सो हे गाइस, वेलकम बैक टू JR कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एक वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें आप लोगों के स्टैंडर्ड वाइज, स्ट्रीम वाइज हर एक जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके जो चैप्टर्स होते हैं उसके वेटेज हमें पता चल सके। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, मुझे पता है काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन फिर भी ऐसे न जाने कितने बच्चे होते हैं जिनको यह तक नहीं पता होता कि उनके स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट्स है, मान लो कि आज हम बात करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम की बच्चों की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी से सब्जेक्ट जो है उनमें जो भी चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करके जाए तो भी हमें पासिंग मार्क्स मिल जाए। यानी कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है, कितने कितने मार्क्स तक वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप भी एक 12वीं के स्टूडेंट हो और आपको भी ऐसा जानना है कि यार आप लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होके आप कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाओगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, ताकि आप लोग पासिंग मार्क्स निकाल सको, या फिर आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि किन किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, कितने कितने मार्क्स की चीजें पूछी जाती है। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करेंगे। बहुत ही कैजुअल वीडियो होने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए अपने जितने भी फ्रेंड्स जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, जिनको ये तक नहीं पता होता कि वेटेज कितने कितने मार्क्स के आते हैं चैप्टर्स आपके एग्जाम्स के अंदर, तो वो चीज नहीं पता है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर से बताइए। होपफुली ये वीडियो उनको हेल्प करेगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हम देखने वाले साइंस स्ट्रीम के बच्चों की, लेकिन अगर कोई कॉमर्स का बच्चा 12वीं में होगा और ये वीडियो देख रहा होगा और वो सोच रहा होगा कि यार सर हम 12वीं वालों, कॉमर्स वालों के लिए भी कुछ बताइए, तो डेफिनेटली आप कुछ कॉमेंट कर सकते हो। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है JR कॉलेज, इस चैनल पे पूरे 12वीं के साइंस डिपार्टमेंट के और पूरे 12वीं के कॉमर्स डिपार्टमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं उसके प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखे। मतलब मान लो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, उसके कंसेप्ट पढ़ने हैं, तो उसके वीडियो लेक्चर के फॉर्म्स में हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट आप सर्च करोगे तो भी हमारे चैनल की वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से वीडियोस देखो और पढ़ाई करते रहो, बस इतना मुझे बोलना है आप सभी लोगों से। ओके, अब बात करेंगे किसकी, चैप्टर वाइज वेटेज की। तो सबसे पहले साइंस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमर्स वाले को भी, बच्चों को वीडियो चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करना। ज्यादा वीडियोस आएंगे, मतलब ज्यादा कॉमेंट आएंगे तो मैं वीडियोस जरूर से बना दूंगा, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स। अब ये जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप जानते होंगे कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप थियोरेटिकल चीजों के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर साल की तरह अनप्रिडिक्टेबल आता है। मैं अपना स्टोरी बार बार बता चुका हूं कि जब मैं 12वीं में था तो इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर आया था, हमने न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया, लेकिन आ गया थियोरेटिकल पेपर। तो ये अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है। मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगा कि इसमें आपको थियरी तो पढ़ के जाना ही है, यानी ये जो सब्जेक्ट्स होंगे इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे, अगर आप देखोगे तो देयर आर 16 चैप्टर, उसके नाम भी यहां पे लिखे हुए, रोटेशनल डायनेमिक्स से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से, और ये सभी चैप्टर्स आपको रूबरू होंगे क्योंकि आपने ये सब चीज की पढ़ाई की होगी। तो जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, उसके लेक्चर्स देखना चाहते हो, उसके कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे संजीव सर ने, जो फिजिक्स के टीचर है हमारे चैनल के ऊपर, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लेना। अब मैं बात करूं थियरी की, तो इसमें आपको थियरी प्लस डेरिवेशन, ठीक है, प्लस डेरिवेशन और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स, इन तीनों के ऊपर इक्वली आपको फोकस करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको देखने मिल जाएंगे, मैं एक एक करके बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हर एक चीज में अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर आप देख सकते हो और इसका मैंने वेटेज लिखा हुआ है, ये इतने इतने मार्क्स के चैप्टर आएंगे। अगर आप देखो इसको पूरा काउंट कर लो, देखो 5 5 5 5 20 हो गया, 28 33 37 41 45 49 54 54 और ये 16, कुल मिला के कितने हो गए 70। आपको पता ही है कि आपका जो फिजिक्स का पेपर आता है वो कितने मार्क्स का आता है, कुल मिला के 70 मार्क्स का पेपर आपको आता है। अब ये जो भी मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं ये विदाउट ऑप्शन लिखे हुए हैं, विद ऑप्शन नहीं है। विद ऑप्शन तो आपके पेपर बढ़ जाते हैं, मतलब जो भी है 85 90 जो भी मार्क्स के आते हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कट टू कट 70 मार्क्स। अगर आपको 70 में से 70 स्कोर करना है, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर ही आते हैं, 70 में से 70 स्कोर करना मतलब बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इंपॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत गिने चुने लोग के आप आते नहीं तो नहीं आते 70 मार्क्स निकालना। लेकिन फिर भी अगर आप ये 70 मार्क्स का जो फिजिक्स का पेपर है इसको अगर टारगेट करोगे, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि आप इजीली 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, 50 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको कोई भी 2 से 3 चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये पूरा पूरा 16 चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के जाने का सोच रहे हो तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत ही कम चांस होगा जो स्टूडेंट
एकदम जब 12th की शुरुआत हो जाती है, लगभग मई से शुरुआत हो जाती है, मई से आपके कॉलेजेस में एंड बाकी जगह पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरा इतना लगातार जिन्होंने पढ़ाई की होती है कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ, वो बच्चा का पूरा हर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा और वो हर चैप्टर को अच्छी तरीके से याद कर पाएगा। लेकिन जो बच्चा लास्ट में पढ़ाई की शुरुआत करता है, मान लो दिवाली के टाइम से वो शुरुआत कर रहा है, अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा 16 चैप्टर A to Z पढ़ना ना के बराबर होता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि आप पूरा अभी से पढ़ने मत लग जाना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये समझना है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, वो तो आपके सामने दिख रहा होगा। अगर आप देखोगे, रोटेशनल डायनेमिक्स 5 मार्क्स का आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 5 मार्क्स का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन 5 मार्क्स का, थर्मोडायनेमिक्स 5 मार्क्स का है, ऑक्सीलेशन 4 मार्क्स का आ जाता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 4 मार्क्स के चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। फिर वेव ऑप्टिक्स 5 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 मार्क्स का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 मार्क्स का है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 4 मार्क्स का है, मैग्नेटिक मटेरियल 4 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 मार्क्स, एसी सर्किट 4 मार्क्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन 4 मार्क्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर 4 मार्क्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस 4 मार्क्स। ये सभी के मैंने वेटेज यहां पे बता दिया। अब देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आप लोग को टाइम भी बचाना होता है आपके वीडियोस में, तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखने वाला हूं, ठीक है ना। बट मैं ये चीज क्यों थोड़ा सा खींच रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा 16 चैप्टर मत पढ़ने जाना। इसमें अभी से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कितना परसेंटेज स्कोर करना मायने रखता है, फिर कितने मार्क्स। तो जैसे मैंने बोला कि आप 40 to 50 मार्क्स, 40 से ये 50 मार्क्स जो है वो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। कैसे? आपको कुछ चैप्टर्स को जो है वो पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज कर पाओगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2-3 क्वेश्चन रेगुलर पैटर्न में पूछते हैं, या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो, मैं सभी का नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वीडियो हमारे जो एक्सपर्ट है संजीव सर, जो 12 फिजिक्स पढ़ा के रखा है, जिन्होंने इस चैप्टर, इस पूरे चैनल के अंदर, वो आपको अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे, मतलब एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगी। ये तो मैंने एक कैजुअल वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि बच्चों का कुछ डिमांड आया था, दैट्स व्हाई। लेकिन फिर भी जैसे मैंने अगर मेन बात करूं, ये 5, ये थर्ड वाला चैप्टर तो चलो हार्ड है आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दो, छोड़ने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं इसको बाजू में रखता हूं, वेव ऑप्टिक्स आप कर सकते हो, इजी चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही आपके लिए चैप्टर है। देखो, ये 5 5 5 5 ये 4 चैप्टर में ही आपको 20 मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन सिर्फ 20 मार्क्स से काम चलेगा नहीं, ऐसे कई सारे चैप्टर्स है जो आपके लिए इजी है, जैसे ऑक्सीलेशन हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर हो गया। तो ऐसे कुल मिलाओगे तो आपके आराम से 40-45 मार्क्स बन रहे होंगे अगर आप पूरा उसको पढ़ के जाओगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 16 का 16 चैप्टर मत पढ़ के जाओ, अगर पॉसिबल है पढ़ के जाओ, पर लेकिन 16 में से अगर आप 12-13 चैप्टर इस प्रकार पढ़ लोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था सबसे पहली बात फिजिक्स की बात। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि हमारा 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री। अब 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री की मैं बात करूं, हमारे इस चैनल के ऊपर फिलहाल में आप लोग को लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स और बायोलॉजी और सिर्फ मैथ्स ही इस साल ले पाए, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से हमने पढ़ाया। लेकिन केमिस्ट्री के लिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको वेटेज बता दूं तो हर एक चैप्टर का मैंने वेटेज निकाल के रखा हुआ है, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको अगर आप पढ़ के जाते हो तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे कि स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है, चाहे वो सॉलिड स्टेट की बात करूं, सॉल्यूशन की बात करूं, अब ये दोनों चैप्टर में बहुत ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ना जो बेसिक चीजें होती है ना, वो चीज दी हुई है। तो 6 मार्क्स तो यहां से आप डायरेक्टली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 6 नहीं है, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का चैप्टर है, 3 + 4 7। आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स दिखने में हार्ड लगता है, लेकिन इसको अगर आप करके जाओगे तो ये चैप्टर है इजी, ठीक है। तो कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 12 केमिस्ट्री के ऊपर सेपरेट हमारे टीचर्स को मैं बोल के ऑब्वियसली आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जो कि प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी वीडियो होगा कि 12 केमिस्ट्री की पढ़ाई आप कैसे कर सकते हो। तो हर एक चैप्टर का मैंने वेटेज लेकर रखा है, क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको मैं वेटेज बता सकूं, बस और कुछ नहीं। तो हर चैप्टर का वेटेज मैंने दे रखा है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखो, मैथ्स भी मैंने पढ़ाया हुआ है और नौशाद सर, हम दोनों ने मिलकर पढ़ाया हुआ है मैथ्स को बहुत जबरदस्त तरीके से। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत इजी चैप्टर है, 8 मार्क्स यहीं से स्कोर हो जाएगा। मैट्राइसिस 6, 14 मार्क्स तो आपके ऐसे चैप्टर है कि मतलब आंख बंद करके आप सॉल्व करोगे, 8 + 6 14 मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेन, इसमें फॉर्मूलेस का खेल, जितना हो सके फॉर्मूलेस पे ध्यान दो। चाहे मैं बात करूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वेक्टर्स, आई नो थोड़ा सा टफ है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करोगे तो ये चैप्टर आपको स्कोर करके दे सकता है। बाकी लास्ट में लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग एंड ये लाइन एंड प्लेन, ये बहुत इजी चैप्टर होते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें जो है प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर अगर आप देखोगे तो यहीं से आपके 25-30 मार्क्स बन जा रहे हैं आराम से, 3-4 चैप्टर मिलाओगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। मैंने वेटेज बता दिया, आप उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पढ़ के जाना है। सेम बात करेंगे मैथ्स 2 के लिए।
मैथ्स 2 भी नौशाद सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। डिफरेंशिएशन जिसको डेरिवेटिव बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 9 मार्क्स। अगर आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है तो 18 मार्क्स तो आप डेरिवेटिव से निकाल सकते हो। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये 3 चैप्टर आप मिला लो, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज एंड बाकी कन्वर्जन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो आप देखो ऊपर के डेरिवेटिव के 2 चैप्टर 18 मार्क्स, इंटीग्रेशन के 3 चैप्टर अगर मिलाओगे तो 20 मार्क्स बन जा रहे हैं। 20 और 18 38 मार्क्स तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव निकाल के दे रहे। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, है इजी, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी ये दो चैप्टर आप देखोगे तो मतलब इतने इजी है क्या, इसके क्वेश्चंस भी कम है, एक एक्सरसाइज के चैप्टर थे, ये बहुत इजी है। तो आप इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके ले सकते हो, जितना हो सके मेहनत कर लेना। एंड लास्ट हो गया जो कि है बायोलॉजी, जो कि यहाँ पे अभिषेक सर ने पढ़ाया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं वो। एक वीडियो आप देखो, एक 1.5 घंटे का बनाते हैं वो एक वीडियो। और एक चैप्टर के लेक्चर्स भी आप देखोगे तो 8-8 लेक्चर, 6-6, 8-8, 10-10 लेक्चर्स बनाए। मतलब कितना डीप में उन्होंने कंसेप्चुअल नॉलेज दिया है। अगर आप 2x की स्पीड से वो लेक्चर वीडियोस भी देखोगे तो भी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और बायोलॉजी के लिए तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो ये आपको करना है, आप देख सकते हो। रिप्रोडक्शन इन लोअर हायर प्लांट 6 मार्क्स का है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल 6 मार्क्स का है। तो ये दोनों आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स, एक प्लांट्स के बारे में, एक एनिमल्स लोअर एंड हायर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो 12 मार्क्स यही कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस वेरिएशन 4 मार्क्स का है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 4 मार्क्स का है। तो ऐसे कई सारे चैप्टर्स के वेटेज दिए हुए। लास्ट के 3 चैप्टर ये तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं बच्चों को, क्योंकि ये 3 चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिज्म और उसके पॉपुलेशन क्या होते हैं, कैसे कंट्रोल करना, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर, ईवीएस वाले, बायोडायवर्सिटी। मतलब ये चीज को सिर्फ एक बार आप रीड करके जाओगे नहीं 3 चैप्टर लास्ट के, तो भी आपके मार्क्स बनते हैं। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। सोचो 9 मार्क्स का ये चैप्टर अगर वाकई में आता भी है, जैसे मैं हमेशा से बोलता हूं कि ये पूरा वेटेज जो है 100% भरोसा मत रखना, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, किसी का कम आ गया, किसी का ज्यादा आ गया, लेकिन ये 9 मार्क्स यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच के कई सारे ऐसे चैप्टर्स है जैसे प्लांट वाटर रिलेशन हो गया, और आपका न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर हो गया। ये पूरा चैप्टर ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के बारे में दिया है, HIV, एड्स और कैंसर। ये 3 बीमारी तो डेफिनेटली पूछी जाती है, मतलब तीनों में से एक। तो ऐसे चैप्टर्स आप करके जाओ जो आपको हेल्प करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा, क्योंकि हार्मोन्स के बारे में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। तो ये 8 मार्क्स इसीलिए कैरी कर रहा है। तो ऐसे कुछ चैप्टर से अपना टारगेट बनाओ, डिसाइड करो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अगर आपका 100% पढ़ के नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 80% पढ़ के जाओ, अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो यही थे हर एक चैप्टर वाइज वेटेज, हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो मैंने बनाने का मकसद आप लोग के डिमांड के कारण था वो मैंने पूरा किया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब डिसाइड कर लो, बहुत कम समय बचा है, बहुत क्रूशियल समय बचा है, अच्छे से मन लगा के मेहनत करते रहना, ठीक है। तो चलो गाइस, फिर इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और उसके हिसाब से आप मेहनत करोगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, आपके लाइक से ही मोटिवेशन आएगा। एंड शेयर करना अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे 12th स्टैंडर्ड साइंस के, उनको अगर नहीं पता होगा तो प्लीज शेयर कर देना। उन बच्चों को खासकर जो थोड़े से एवरेज और बिलो एवरेज है, क्योंकि उनको वाकई में कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।